गुड इवनिंग रजनीश। तो 1.5 घंटा में क्या क्या किए भाई तुम लोग? मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ आज। गुड इवनिंग आरकेएम सर। हाँ यार, यही बोला करो, मेरे को मजा आता है। मतलब आई लव दी नेम। मैं अपने टी शर्ट्स में भी आरकेएम। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग माइंड का। राधे राधे। रिवीजन। तो यार थोड़ा फ्री टाइम भी ले लिया करो, इतना भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि दिन में अगर तुम 2 घंटे पढ़ाई करोगे, और मान के चलो 2 घंटा पढ़ना और रिवीजन के मान के चलो कि 1-2 घंटा और, इट्स मोर देन एनफ। अभी से अगर कर रहे हो तो ठीक है। थोड़ा रिलैक्स भी हो, इसीलिए गैप दिया गया था, नहीं तो मैं पूरा तो खींच ही सकता था ना। थोड़ा माइंड को रिलैक्स दिया करो, थोड़ा खेलो कूदो बाहर, थोड़ा टहलने जाओ, घर पे मत बैठे रहो हर टाइम, ठीक है। हाँ, दोस्त जैसा बोल रहा हूँ, अगर सुनना है तो सुन सकते हो, नहीं तो भाई और क्या ही बोल सकते। बर्तन धोए सर, मम्मी का हेल्प, हाँ हाँ। अब ये मत बोल देना कि वही रोटी वाला एग्जाम्पल लेके कि आपने सर मम्मी का वाला एग्जाम्पल दिया। गुड इवनिंग निर्मल। क्रिएटिव हो यार। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग माइंड का। बात तो सही है। चल 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 अरे ये एक बात बताओ, ये यूजर नेम क्या है? मेरे को डीएम करना यार, पता नहीं कौन है ये ना, डीएम करना मेरे को। बड़े मजेदार मतलब आदमी लगते हो तुम मेरे को। दिमाग तो तुम्हें कूट कूट के भरा है। प्रीवियस क्लास में क्या कोई, क्या क्या हुआ? अरे नितेश, तुम प्रीवियस क्लास में नहीं आए थे क्या? प्रीवियस क्लास में 5 सम्स हम लोग ने किए हैं, जो कि गेट पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में भी हम लोग का थोड़ा छोटा सेशन रहने वाला है, 1.5 घंटे का सेशन, क्योंकि फिर तुम लोग खाना पीना करके वापस से हिमांशु सर का क्लास ज्वाइन करोगे, है कि नहीं? तो ये वाला थोड़ा मजेदार क्लास होना चाहिए तुम मेरे हिसाब से, तुम लोग के लिए भी। ठीक है। इसमें मैं एक निमोनिक बोलूंगा। इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्या लिखा है जरा पढ़ लूं। सर जी घूमने गया था सर प्रीवियस क्लास। नहीं सर, आई मिस दैट क्लास। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो गया है ना, रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा अभी इसके बाद, क्लास के बाद। ठीक है। इट्स 6:34। वी आर रेडी टू स्टार्ट। वी आर रेडी टू डाइव इनटू द। गुड इवनिंग जितेंद्र। आप कल भी लेट है? हाँ? आप कल भी लेते हैं क्या सर? बारिश हो रहा है शेख, तुम्हारा बात हमको समझ में नहीं आया। आप कल भी लेते हैं क्या सर? क्या कल भी? रेडी टू रोल। अच्छा, तुम लोग को कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का स्टाइल? आई डेंट आस्क यू ऑल एक्चुअली। मेरे को सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना था, इसीलिए मैंने ये सब पूछा ही नहीं। कहाँ लेट किए थे यार? मैं तो कभी लेट नहीं किया था। मैं तो टाइम पे ही रहता हूँ। लेट किस दिन कर दिया यार शेख? अच्छी बात है। चलो। औकाल। हाँ यार, मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी हनुमान जी का भक्त मैं भी हूँ। औकाल तो कल तो मैं स्प्लिट्स विला देख रहा था। दिग्विजय का फैन हूँ। मजा आता है सर, हार गया बेचारा। शायद तुम लोग देखते नहीं होगे, क्या करते हो पता नहीं। बट मैं तो देखता हूँ यार, सारे रियलिटी शोज देखता हूँ एक्सेप्ट बिग बॉस। ठीक है। लेकिन रिसेंट न्यूज, दिग्विजय के साथ बुरा हुआ है। सही बात है यार। मैं तो बहुत रोया था, मतलब आई लिटरली क्राइड। वो होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर वाले बॉयज, वैसे हूँ मैं। मतलब अगर मेरे को इमोशनल कुछ कर जाता है ना, तो फिर मैं रो देता हूँ। जरूरी भी है, आदमी को रोना भी अच्छा होता है। वो कशिश विक्टिम टेक कर दिया। हाँ हाँ चलो ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गया अब। इससे आगे नहीं जाते। आई गॉट इमोशनल। न्यू चीजें सीखने को मिलता है। अच्छी बात है सनू। गुड गुड। पहली बात तो ये, एक बात बताओ यार, तुम लोग आते हो फिर चले क्यों जाते हो? पहले क्लास में कहाँ 50-60 बच्चे आए। आज भी कभी, हाँ मैंने भी नहीं देखा। बहुत घटिया होता है बिग बॉस। एनीवे, वो सब तो पार्ट एंड पार्सल है यार। मेरे को पहले ये बताओ, 50-60 लड़के आते थे, अभी 20-30 आ रहे हैं।
वो पिछले क्लास में तो फिर भी 30 पार हुए थे, इस क्लास में 21 स्टूडेंट। चल रहा है भाई कॉमेंट में। अजा सर कहाँ, कहना जाए। ओ तुमको कॉलेज भी रहता है, अच्छा। तुम लोग कॉलेज में कौन सा शिफ्ट चलता है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में क्लासेस रहते हैं कि इवनिंग? मैं जब फाइनल ईयर में था तो मेरा तो सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में, मतलब सेकंड हाफ में क्लासेस चलते थे। जी सर, अच्छा गुड इवनिंग सर। यार तुम लोग के चक्कर में ना मेरे को शॉर्ट वर्ड्स बहुत याद हो जाएंगे। कौन से ईयर में हो शिफ्ट मॉर्निंग? अच्छा ठीक है, हम 1-2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। ओके कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। गुड इवनिंग चंदन, हम लोग 1-2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। ओके चलो। भौकाल तब मचेगा ना जब मैं निमोनिक्स बताऊंगा। अगर तुम लोग को कभी हुआ, ठीक है, मतलब कभी हुआ इन द सेंस, मैं इसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा, कौन सा क्लास था, एससीसीएल वाला जो क्लास था ना अभी रिसेंटली हुआ था, एससीसीएल एग्जाम के लिए मैं उनको पढ़ा रहा था, तो मैं सर्विंग पढ़ा रहा था। मैं दुर्गापुर से हूँ यार, ऋत्विक दत्ता, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हूँ। तो उसमें मैं सर्वेइंग पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उन बच्चों से कभी पूछना कि मैंने सर्वेइंग कैसे पढ़ाया था, एक से बढ़कर एक निमोनिक्स दिया था, ठीक है। और सारे निमोनिक्स ऐसे है ना कि जो तुमको दिल को छू जाए। जैसे वाइफ वाला निमोनिक्स, फिर दवाई दे दिया वाइफ ने, ऐसा 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 निमोनिक्स था उसमें सर्विंग में, मतलब मदन बात अच्छी बात। ऐसे ऐसे निमोनिक्स था जो सुन के तुमको अच्छा लगेगा, तुम कभी भूलोगे भी नहीं। वैसे वैसे निमोनिक्स था, अगर तुमको वो क्लास कभी, आज, हाँ आज भी एक देंगे, आज भी एक भौकाल वाला देंगे, चिंता मत करो। इसके लिए भी मैंने तैयारी कर लिखा है, मतलब अभी 5 सवाल होंगे, जितना टाइम है आई होप सो 5 हो जाए। उसमें एक सवाल है वैसे साउथ वाले में। भौकाल, चलो ठीक है, वुड बी स्टार्टिंग, ठीक है। ओके, सर क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग पहले ट्राई करेंगे, फिर क्लास में जो डाउट होगा उसको क्लियर। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली मैं यही यही तुम लोग को बताने वाला था एक्चुअली, ठीक है। देखो, सिंपल सा चीज है, मैं इसके लिए क्लास करूंगा तो वो ठीक है, मेरा जो भी आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। बट मैं तुम लोग को बस ये बताना चाहता हूँ कि एक ना तुम लोग आपस में जितने स्टूडेंट्स हो, एक अपने दोस्त सर्कल में एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने से बना लो। उसमें तुम लोग क्वेश्चन डालते जाना। कहाँ से जगह पे पोस्टिंग है? अभी तो दिल्ली पे है, अभी मैं दिल्ली जाऊंगा 10-12 डेज में। उसके बाद पोस्टिंग कहाँ मिलता है, लेट्स सी। हाँ हाँ, वही ऐसे टाइम बहुत ज्यादा जाता है सर, एकदम राइट राइट पॉइंट यू हैव पुट इन फॉरवर्ड। ठीक है, जो मैं सबको बताना ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग एक आपस में ग्रुप बना लेना, ठीक है। एंड ट्राई टू उसमें जितने क्वेश्चन है तुम लोग में कि वो अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगर उसमें नहीं होता है तो देन पुट इट इन द ग्रुप। इसमें क्या होता है ना कि जब मैं क्वेश्चंस छांटता हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत होता है, किसी का आंसर, मतलब मान लो 10 दिन पहले क्वेश्चन दिया, 10 दिन बाद आंसर दे रहा है, कोई सेंस नहीं बनता है ना। उस ग्रुप में तुम लोग क्वेश्चन आंसर वैसे प्ले करना, और अगर तुम लोग से नहीं बनता है तो विनोद सर को एक मैसेज डाल देना कि सर ऐसे एक ग्रुप चाहिए होगा, तो विनोद सर क्रिएट कर देंगे, क्योंकि विनोद सर एडमिन रहते हैं ना तो इस सब में, इसीलिए। तो फिर सर ग्रुप वो बना देंगे, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर, उसमें बकेती मत करना, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। उसमें बकेती मत करना, उसमें तुम लोग क्वेश्चन पुट करना, तुम लोग आपस में सॉल्व करना, जो होता है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होता है वो प्लीज पुट फॉरवर्ड, फिर तो मैं हुई, ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके, ठीक है। डिपेंड्स कि इस साल कितने, क्या बोलते हैं, इस साल कितने सीट्स आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है अभिषेक कुमार। अगर इस साल बहुत ज्यादा आ गए और वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को A2 में, इनोवेटिव आइडिया, हाँ, डिप्लोमा वाले में हो गया तो फिर मुश्किल है, पर 2027 तक वैकेंसी आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 2027 तक आने चाहिए। चलो, 10 मिनट हो गया, बहुत मतलब बकेती कर लिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सॉरी अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो, ठीक है, इंजीनियरिंग ही हूँ, एनीवेज। ठीक है, चलो स्टार्ट।
हाँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है? मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ हाँ ठीक है, चलो मेरे मुंह से कभी मतलब वो निकल गया, गलती से निकल गया है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है। इंजीनियरिंग वाले हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, हम लोग ने ये सवाल किया था, हम लोग ने ये सवाल लास्ट किया था, आई होप सबको समझ में आ गया था। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। सर बकेती बोल रहे थे भाई, गलत मत समझिए। ठीक है चलो, एनीवेज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ये है माइंड सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ गुड माइंड सिस्टम क्वेश्चन, और इसमें तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला यूज होंगे, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो सवाल है ना, ये सवाल आ सकता है। क्यों आ सकता है सर, आप आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सवाल आ सकता है? तो क्योंकि माइंड सिस्टम में ना पिछले 2-3 साल से, या मतलब इस साल तो सिर्फ क्रैशिंग से पूछ लिया, इससे पहले तो सिर्फ वो उससे पूछा जा रहा था, क्या बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई वाले से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लिस्ट मेथड, यही सब से यूज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब शायद ये क्वेश्चन थोड़ा लाजमी बन सकता है, क्योंकि क्रैशिंग का सवाल पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस सेशन के लिए पहला क्वेश्चन, कि द लाइन ऑफ पर्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में मजा आता, मैंने एक दिया है ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन, मेरे वो सिस्टम वाले जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें एक दिया है, वो मतलब इससे थोड़ा हाई लेवल का है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हाई लेवल का है एक्चुअली। तो द लाइन ऑफ अ पर्ट नेटवर्क इज शोन बिलो, ठीक है, जिसमें ए एम और बी क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई बोल सकता है ए एम और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग को? सिस्टम का क्लास तो तुम लोग का हो चुका है, अनुराग सर ने पढ़ाया है, और वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, मेरे को पता है। चलो ए एम बी क्या क्या सिग्निफाई करते हैं बताओ, ठीक है। ए क्या होता है, एम क्या होता है, और बी क्या होता है? सिस्टम इंजीनियरिंग मजेदार है सर, हाँ। सिस्टम इंजीनियरिंग मेरा भी फेवरेट टॉपिक में आता है। हाँ, ए इज फॉर ऑप्टिमिस्टिक, गुड, ऑप्टिमिस्टिक, गलत गलत गलत। हाँ, एम इज फॉर मोस्ट लाइकली, सही। सानू तुम थोड़ा ऑर्डर को ब्रेक कर रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, गुड, वेरी गुड, गुड, या सही बात। ऐसे जब ऑर्डर में होता है, अगर कहीं पे मान लो 8 8 11 दिया है, तो इसका मतलब यही होता है, दैट इज ए एम बी, ठीक है। दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, यही सवाल था, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें मेरे को टोटल ड्यूरेशन निकालना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो दिया नहीं है, ये 3 दिया है बस, ठीक है। तो इससे कैसे निकलता है सर, क्या आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। इसमें हम लोग को टोटल ड्यूरेशन जो होता है ना, जो टोटल ड्यूरेशन होता है, टोटल ड्यूरेशन इज गिवन एज ए प्लस 4m प्लस बी डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये इक्वेशन यूज होता है, टोटल ड्यूरेशन, मतलब ये जो 8 8 और 11 था, इसमें ए का वैल्यू 8 हो गया, एम का वैल्यू 8 हो गया, बी का वैल्यू 11 हो गया। पुट करो, इससे क्या निकलेगा, ए से बी जाने का वक्त निकलेगा, एक्चुअल टाइम निकलेगा। ये जो टोटल ड्यूरेशन मतलब ये एक्चुअल टाइम हो जाता है इससे, ठीक है। एक्चुअली एक्चुअल टाइम को डिनोट करता है, ओके। तो इससे कितना निकलेगा, ए से बी के लिए कितना निकलेगा, चलो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हम मैं 3 4 पाथ बना देता हूँ, साथ साथ बनाएंगे, ठीक है हम लोग, ताकि जल्दी हो। ए से अगर बी जाते हैं, तो ए से बी जाने में क्या होगा, 8 प्लस 4 into 8 दैट इज 32 प्लस 11/6 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 40 और 51 दैट इज इक्वल्स टू 8.5, ठीक है। बी से सी जाएंगे, तो देखो मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, तुम लोग भी फास्ट फास्ट करो, ठीक है। 9 प्लस 4 into 15 60 प्लस 15 कितना हो गया, 84/6 कितना हो गया, 14, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है C to D, C to D क्या है, C to D है तुम्हारा 6 प्लस 32 प्लस 10/6 कितना हो गया ये, 48/6, 48/6 कितना होता है, 8। और डी से लेके ई तक
8.5 14 8 7 वेरी गुड शानू गुड कम बैक बडी बाय 6 ये हो गया 42/6 दैट इज इक्वल्स टू 7 ठीक है। अब सर ये तो निकाल लिए, हम लोग को पूछा क्या गया है व्हाट इज द प्रोबेबल रेंज ऑफ द टोटल ड्यूरेशन। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इसके बाद हम लोग को क्या निकालना होता है, कोई बता सकता है कि इसके बाद हम लोग को क्या निकालना होता है? एनीवन? ये तो बहुत सिंपल सिस्टम हो गया, ए से बी से सी से डी से लेके ई, ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी को अगर थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स करें तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम पाथ जोड़ देते हैं। मान लो यहां से एफ से गया ई, एफ से गया सी। तुम लोग को डमी सेक्शन सिखाया गया क्या? डमी रूट सिखाया गया क्या माइन सिस्टम में? नेटवर्क डायग्राम, हाँ। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि डमी रूट्स सिखाया गया है क्या क्रिटिकल पाथ में? क्रिटिकल पाथ में ही यस ओके, यही मैं, डमी रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सिखाया गया है, मैंने कोर्स नहीं देखा था उनका। ठीक है, चलो तब तुम लोग कर पाओगे क्रिटिकल पाथ एग्जैक्टली। क्रिटिकल पाथ निकालना होता है कि नहीं? अब क्या होता है कि ये इसमें तो चलो ए से बी से लेकर सी से डी से ई तक जाएंगे, यही पाथ हो गया है कि नहीं? अब इसमें हम लोग निकालेंगे ना सिग्मा वन क्या है। अरे यार ये एक तो यही दिक्कत है पेन टैब में पढ़ाना और स्क्रीन में पढ़ाना, डमी टू कनेक्ट द सीक्वेंस। नहीं ठीक है, इसके अलावा अगर इसके अलावा और कुछ पता है क्या, डमी नेटवर्क कनेक्ट करने के अलावा और किस चीज में यूज होता है? थोड़ा जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं मैं। अपार्ट फ्रॉम डमी, अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिंग द सीक्वेंस, इसका और एक यूज होता है, पता है क्या? डमी को हम लोग और एक दूसरे नाम से भी जानते हैं एक्चुअली, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग रूट। इसको हम लोग फ्लोटिंग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रूट्स एक है, फ्लोट एक और जगह पे आएगा तुमको इसी में, नंबर मतलब डेज, नंबर ऑफ डेज में फ्लोट होता है, वो अलग होता है। बट इसी डमी रूट को फ्लोटिंग रूट्स, ये ROUTS वो वाला रूट्स है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रूट्स। इनका काम क्या होता है बेसिकली पता है? सिर्फ कनेक्ट करना नहीं, इनका काम और एक भी होता है। these dummy roots these dummy roots are sometimes used as bypassers, they are sometimes used as bypasser। very critical condition अगर मेरा किसी सिस्टम में हो गया, then they are basically used, अगर बहुत critical condition हो गया then they are used as bypass paths। ठीक है, बाईपास का मतलब तो मैंने कल ही समझाया था, कल या परसों। ऐसे नॉर्मल केस में क्या होता है पता है? नॉर्मल केस में डमी रूट्स को हम लोग कभी यूज ही नहीं करेंगे, कभी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कभी नहीं यूज करेंगे नॉर्मल केस में। ठीक है, लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा सिनेरियो आया, जो कि बहुत एक्सेप्शनल केस आते हैं, वो सवाल मैंने नहीं डाला क्योंकि वो अभी तुम लोग का करने वाला नहीं है, मेरा ओआर था इसीलिए मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरा सीएससी वाला एक हम लोग का वो कोर्स लेना होता है तो मैंने लिया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उस केस में क्या होता है ना कि उस केस में तुमको डमी को यूज करना है एज अ बाईपास रोड्स। ठीक है, वो बाईपास करने में हेल्प करता है, तब वो मेरा क्रिटिकल पाथ में इंक्लूड हो जाता है। देन एज ए तो नॉर्मली वो एक्सक्लूड हो जाता है, बट इन दैट केस वो इंक्लूड हो जाता है। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट केस कभी कभी आता है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं ना हम लोग, जब क्रिटिकल पाथ मिला लेते हैं, जब हम लोग को क्रिटिकल पाथ मिल जाता है, जब हम लोग को क्रिटिकल पाथ मिल जाता है, तब हम लोग क्रिटिकल पाथ का सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। सिग्मा स्क्वायर का फुल फॉर्म किसी को पता है? क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा रिप्रेजेंट क्या करता है, किसी को पता है? ये सब तो जल्दी जल्दी बोलना चाहिए तुम लोग को, फटाफट एकदम। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? वेरिएंस, गुड, वेरी गुड। और सिग्मा स्क्वायर, एक मिनट,
सिग्मा शायद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है ना। एक मिनट स्टैंडर्ड डेविएंस, हाँ वेरिएंस, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, ठीक है, मैंने सिग्मा पूछा था, अगर सिग्मा स्क्वायर है दिस गिव्स मी वेरिएंस, ठीक है, और अगर सिग्मा है तो दिस गिव्स मी स्टैंडर्ड डेविएशन। इज इट ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम लोग सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर उसी का निकालते हैं जो मेरा क्रिटिकल पाथ पे लाई करता है, जो मेरा क्रिटिकल नेटवर्क बनाता है, क्रिटिकल पाथ नेटवर्क बनाता है, हम लोग बस उसी के सिग्मा पे फोकस्ड रहते हैं, बाकी सिग्मा से हमको कोई मतलब नहीं है। टीपी माइनस टी नॉट बाई सिक्स वेरियंस सिग्मा स्क्वायर होता है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा स्क्वायर अगर हुआ तो दैट इज नोन एज वेरियंस, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ऑल कूल? हाँ सही है जितेंद्र, सही, गुड गुड। ठीक है, तो चलो अब इसमें सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा निकालने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा स्क्वायर निकालने का, सॉरी, सिग्मा स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि बी माइनस ए बाय सिक्स का होल स्क्वायर, वेर बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा था, और ए क्या था, जो मेरे को ऑप्टिमिस्टिक टाइम यूज कर रहा। अभी तुम लोग का ये रिवीजन भी हो जा रहा है सिस्टम का साथ साथ में, ठीक है। आई होप ये सिस्टम का तुम लोग का रिवीजन भी क्लास एक तरीके से बोल सकते हो कि ये सिस्टम का क्लास तो आप थोड़ा करवा दिए। हाँ, बी माइनस ए बाई सिक्स का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो दिस इज नोन एज सिग्मा स्क्वायर। तो इस हिसाब से सिग्मा स्क्वायर फॉर ए का क्या हो गया, चलो एक एक करके करते हैं हम लोग, ठीक है, एक एक करके करते हैं, ओके, एक एक करके करते हैं। पहला कंडीशन हो गया सिग्मा ए बी का स्क्वायर कितना होगा बताओ, सिग्मा ए बी का स्क्वायर, एनीवन? सिग्मा ए बी का हो गया 11 माइनस एट बाई सिक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.25। सिग्मा बीसी का स्क्वायर कितना हो गया, सिग्मा बीसी का स्क्वायर हो गया 15 माइनस 9 बाई सिक्स का होल स्क्वायर, दिस इज वन स्क्वायर, दैट इज वन। सिग्मा सी डी का कितना हो गया, सिग्मा सी डी इज 10 बाई सिक्स बाई सिक्स, 10 माइनस सिक्स बाई सिक्स होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो गया 0.33 का होल स्क्वायर, 0.67 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 0.443, हाँ 0.43 आएगा, ठीक है, 0.4356, ठीक है। और सिग्मा डीई का स्क्वायर कितना आएगा, क्योंकि ये चारों क्रिटिकल पाथ में लाई करते हैं मेरे, तो 10 माइनस फोर बाई सिक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। चारों को सम कर लेंगे, सम करने के बाद कितना आएगा, सम करने के बाद हम लोग का आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.64 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 1.64 का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे हम लोग सिग्मा, इससे हम लोग निकालेंगे सिग्मा, ठीक है, इससे हम लोग निकालेंगे सिग्मा का वैल्यू। तो अगर मेरा सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 1.64 का होल स्क्वायर होता है तो सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.64 है कि नहीं, 1.64। अब मेरा जो टोटल ड्यूरेशन होता है, सर इसमें वेरिएंस तो नहीं बोला है, आई वेरिएंस नहीं बोला है, क्यों निकाल रहा हूं उसका रीजन मेरे को देने तो दो, मेरे को बोलने तो दो पूरा। टोटल ड्यूरेशन जो पूछा है, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन इज गिवन टोटल टाइम इनिशियली प्लस माइनस 3 सिग्मा, ठीक है, दिस इज नोन एज द टोटल, दिस इज नोन एज द टोटल रेंज, प्रोबेबल रेंज ऑफ टोटल ड्यूरेशन, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। जब हम लोग रेंज निकालते हैं ना तो रेंज का फॉर्मूला होता है ये, टोटल ड्यूरेशन का जो रेंज होता है दैट इज गिवन बाय टाइम इनिशियली टेकन टोटल प्लस माइनस 3 सिग्मा, ठीक है, गुड। तो हम लोग का टी कितना आया था, टी आया था, कितना आया था सर, 8.5 था पहले का, दूसरे का 14 था, तीसरे का 8 था, चौथे का 7 था, टोटल प्लस करेंगे कि तो कितना आएगा 37.5। सो टोटल प्रोबेबल ड्यूरेशन का रेंज कितना हो जाएगा 37.5 प्लस माइनस 3 इंटू 1.64 which is given as 37.5 plus minus 4.92,
अब एक बार माइनस करो इससे, एक बार प्लस करो, इस मतलब एक बार 37.5 से एक बार माइनस कर लो 4.92, एक बार प्लस कर लो, तो रेंज क्या आ जाएगा मेरा, रेंज आएगा 32.6 से लेके 42.4 तक। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना नजदीक था, दिस वाज 44.2, दिस वाज 42.4, दिस वाज 44.2, ठीक है, दिस वाज 47.2, दिस वाज वेरी क्लोज आंसर, या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आई हैव ऑलरेडी टिक्ड इट। ठीक है, इज दिस प्रॉब्लम क्लियर टू एवरीवन, या डी, गुड। रजनीश, क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं करना है, तुमको क्वेश्चन का हर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, हर स्टेटमेंट, ठीक है। यस सर, यस सर। ये मैं एक नोट बता दे रहा हूं, ठीक है, एक नोट मैं बता देता हूं, रीड द क्वेश्चन, ठीक है, रीड द क्वेश्चन टिल द एंड। क्यों, क्यों, क्योंकि जो यूनिट मांगता है वो लास्ट में ही दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर है या मीटर है, और ये जनरली कहां पे किया जाता है पता है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरिकल में तो तुमको देगा नहीं, ये बेस्ड देगा तुमको न्यूमेरिकल्स में, जैसे मतलब जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहता है, उस केस में तुमको ये देगा, लास्ट तक तुमको पढ़ना पड़ेगा कि वो मिलीमीटर में पूछा है कि मीटर में पूछा है कि कौन से यूनिट में पूछा है। दैट इज वेरी वेरी मच, मतलब वही फर्क डाल देता है, क्योंकि तुम आंसर सही निकालोगे बट यूनिट गलत कर दिए फिर कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव नहीं होगा लेकिन सही का मार्क्स भी तो नहीं मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थक गया यार जिम करके। यस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। लेट में थोड़ा मैसेज जाता है आपके पास, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई हैव टू से, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था, क्योंकि इसमें मैं एक टर्म मिस कर गया था, ये 2024 का इसी साल का पेपर का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल पे मेरा गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन था। देखो मैंने इतने गलतियां की हैं, ठीक है, मेरे को इतने गलतियां की हैं, लेकिन मैं ज्यादातर जो गलती किया हूं ना, अगर मैं ज्यादा, मेरा मेरा नेगेटिव मार्किंग 0.66 मार्क्स का हुआ है, मेरा टोटल पेपर में नेगेटिव मार्क्स 0.66 का है, ठीक है। बट मैंने गलत बहुत किए थे, जैसे मैंने अटेम्प्ट इस बार मारे थे 65 क्वेश्चंस में, मेरा अटेम्प्ट शायद 48 के आसपास था, 48-50 के आसपास था, ठीक है। उसमें से शायद मेरे 36 या 37 क्वेश्चन सही थे, बाकी मेरे न्यूमेरिकल बेस्ड में गलत हुए थे। न्यूमेरिकल बेस्ड में मेरे, जैसे उसमें आधा कर दिया था, बाय 2 कर दिया था, इसमें भी मैं एक सिली मिस्टेक बताऊंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स किए थे। तो ये सब को तुमको बहुत ध्यान से, जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होगा ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और ये तुम तभी सही कर सकते हो जब तुम्हारे पास बहुत प्रैक्टिस हो। लीड वायर में 2 केबल्स रहते हैं, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा इसमें, एग्जैक्ट यही पे मैंने गलती कर दिया था। मेरे को लगा था कि मतलब उस टाइम मेरे को उतना दिमाग में नहीं था कि एक जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, डिटोनेटर, इसमें ना 2 लीड वायर होते हैं, मैं एक लीड वायर लेके चला गया, ठीक है। और ये ब्लास्ट बोला है ना, तो ब्लास्ट इसमें और एक चीज है, सिर्फ यहीं पे नहीं, इसमें और एक ट्विस्ट है, इसमें और एक ट्विस्ट है, यस, इसमें और एक ट्विस्ट है। इसमें अगर तुम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, और जो हिंट वाला है मैं उसमें हिंट दे दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है, इन अ डेवलपमेंट
coal face 12 holes are drilled and charged with the explosive. Holes are initiated with electric delay detonators connected in series. Okay, the length in a detonator lead. क्या हाल है उत्सव भाई? सुनील अभी पढ़ाई पे फोकस करो, बाद में कर लेना यार. The length in a detonator lead wire is 1.5 meter. The length of blasting cable is 120 meter. यहाँ पे क्या दिया है देखो, resistance of each detonator is 1.4 ohm. Okay, resistance of lead wire is 0.04 ohm per meter. Okay, थर्ड वाला रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर ऑफ ब्लास्टिंग कोल. ये ब्लास्टिंग कोल नहीं होगा, ब्लास्टिंग कॉर्ड होगा, बेसिकली ब्लास्टिंग कॉर्ड होगा. ठीक है, ब्लास्टिंग कॉर्ड या केबल होगा, ये बेसिकली ब्लास्टिंग केबल होगा. यहाँ पे जो मेन बात था कि वन वायर ऑफ ब्लास्टिंग केबल बोला गया है, उसका लेंथ है. मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसे मान लो 12 होल्स है, 7 8 9 10 11 12. ठीक है, ये तो दो दो करके कनेक्ट होंगे ही. एक तो आदमी इसमें गलती कर सकता है कि नहीं? इसमें गलती कर सकता है कि एक खोल में एक ही तार लगा दिया मैंने लीड का, जो कि गलत है. एक तो ये चीज था. दूसरा ये चीज था कि वो बोल रहा है कि एक साइड का है, मतलब ये सर्किट कंप्लीट है, तो एक दूसरे साइड से भी एक ब्लास्टिंग केबल होगा. इसका भी लेंथ 120 मीटर होगा, इसका भी लेंथ 120 मीटर होगा. यहां पे ये क्वेश्चन पकड़ने वाला था कि वन वायर बोला है. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पे 1 नहीं दिया रहता तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते. क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया है, इसीलिए इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस वाज द पार्ट. इसीलिए मैं देखो बोला कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के आके तुम लास्ट स्टेटमेंट में गलत कर सकते हो. हाँ, 21.36 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो इसमें तुमको एक छोटा सा पिक्चर दिखा देता हूं मैं कि डिटोनेटर दिखता कैसे है. कल कोई बोल रहा था ना कि सर डिटोनेटर का ये होता है एक्चुअली डिटोनेटर. ठीक है, दोनों तरफ का वायर अलग अलग काउंट करेंगे. हाँ, सिर्फ एक्सप्लेन वंस. ठीक है सिद्धार्थ, मैं कर दे रहा हूँ, 1 मिनट मैं कर दे रहा हूँ एक्सप्लेन. 1 सेकंड, पहले डिटोनेटर का फोटो देख लो भाई. कोई इसमें कोई वो नहीं है, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है. ये मैं गूगल से फोटो उठाया हूँ. ठीक है, 2 लीड वायर्स होते हैं. सबसे पहला चीज देखो, 2 लीड वायर्स हैं. एक डिटोनेटर में 2 लीड वायर्स होते हैं. आधे बच्चों ने यहां पे गलती किया था, जिसमें से एक मैं भी था. ठीक है, एक मैं भी था जिसमें मैंने एक ही लीड वायर डाला था. और ये एग्जाम प्रेशर में होता है. ये मेरे को, ये तुम अभी शायद रूम पे बैठ के कर लोगे. एग्जाम हॉल में ये प्रेशर के कारण होता ही होता है. क्योंकि जब मैं मतलब रूम से पेपर दे रहा था, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड काम कंपोज. एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत अलग होता है. उस टाइम पे मैं 1.5 घंटे में मैं पेपर पूरा सॉल्व कर लेता था. ठीक है, एक बार का पूरा पेपर में 1.5 घंटे में सॉल्व हो जाता है. और मैं तुम लोग को भी यही फॉलो करने बोलूंगा कि 1.5 घंटे में तुम्हारा एक बार पूरा पेपर खत्म हो जाना चाहिए, जो कि मैं करता था. ठीक है, इसके बाद एक सेकंड लिस्ट का पेपर करना, जिसके लिए तुमको मतलब 2.5 घंटा ले लेना टोटल. 2.5 घंटे तक, 3 घंटे में से 2.5 घंटा तुम्हारा हो जाना चाहिए, जिसमें तुम्हारा सेकंड बार पेपर खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है, और लास्ट में जो सवाल बचे हुए हैं, जिसमें से तुमको लगता है कि कोई भी मैं कर सकता हूं, तब उन सवाल को अटेम्प्ट करना. दिस इज द स्ट्रेटेजी हाउ शुड यू शुड अप्लाई व्हाइल गिविंग द गेट एग्जाम. ठीक है, अब ये तो मेरा रूम का कहानी हो गया. जब मैं एग्जाम देने गया, मैं तो यही पैटर्न फॉलो करता था हमेशा. ठीक है, अब मैं नर्वस कहाँ हुआ, वन वायर वाला रिपीट करिए थोड़ा. हाँ मैं कर रहा हूँ, बस ये थोड़ा सुन लो. मैं ऐसे तो 1.5 घंटे में खत्म करता था, वहां पे मेरे को लग गए 2 घंटा 10 मिनट पहला बार सॉल्व करने में. यहाँ पे मेरा ड्रास्टिक दिक्कत आया कि पेपर का जब मैंने स्टैंडर्ड देखा, तो दैट टुक मी 2 hours 10 minutes टू सॉल्व द होल पेपर, विच वॉज ह्यूज. ये एक मेरे से मिस्टेक हो गया था एग्जाम के दिन. तो मैं दूसरी बार जब पेपर खत्म किया, इट वॉज अराउंड 2 hours 50 minutes एंड आई कुड नॉट अटेम्प्ट माई थर्ड अटेम्प्ट जो मेरे को देना था उस पेपर में, दैट आई कुडेंट. ठीक है, दैट आई कुडेंट. और इसीलिए
बहुत सारे सवाल मेरे से छूट गए जो मैं थोड़ा थोड़ा करके रख दिया था कि चलो इसको मैं लास्ट में कर लूंगा, वो टाइम मेरे को नहीं मिला। सो इतना प्रैक्टिस कर लेना कि एग्जाम में तुम 1 घंटा 40 मिनट में पेपर सॉल्व कर लो। एक बार तुम्हारा 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में तो पक्का होना है, इतना मुश्किल नहीं होता, तुम आराम से 2 घंटे में पेपर खत्म कर सकते हो आराम से, जितना भी टफ पेपर आ जाए 2 घंटे में तो तुम्हारा एक बार पेपर खत्म हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया स्ट्रैटेजी। देखो अब क्या है ना कि डिटोनेटर्स में क्या होता है कि ये जो डिटोनेटर है इसमें ना 2 लीड वायर्स होते हैं। ठीक है, आधे बच्चों ने क्या किया कि एक डिटोनेटर में एक ही लीड वायर डाल दिया, ये पहली गलती थी। ठीक है, ये था पहला गलती। दूसरा चीज क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एक वायर ऑफ ब्लास्टिंग कॉर्ड का जो कि 120 मीटर लंबा है उसका रेजिस्टेंस, मतलब क्या है कि सीरीज कंप्लीटेड है, जो सर्किट है वो कंप्लीट है और एक दूसरे साइड में भी 120 मीटर का केबल है। ये आधे बच्चों ने गलती किया, समझे? यही दो मिस्टेक करने वाला जगह था इस क्वेश्चन में, बाकी दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। बस करंट का सवाल था, इलेक्ट्रिसिटी करंट का सवाल था, क्योंकि हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ 11th या 12th में पढ़ते हैं, में कोई याद नहीं। बस ये दो गलती नहीं करना था। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। बहुत लोग ने आंसर दे दिया, सानू ने और शशांक ने आंसर दे दिया 21.36। हैट्स ऑफ, वेरी गुड। ठीक है, चलो बाकी लोग को देख लेते हैं, बाकी लोग को थोड़ा सॉल्व करवा देते हैं। सो कनेक्शन कैसा दिखेगा वो मैं दिखा देता हूँ और कैसे कैसे सॉल्व करना होगा वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो बोला क्या गया है कि 12 होल्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 डिटोनेटर्स हैं जिसमें से दो दो लीड वायर्स निकल रही हैं, सबसे दो दो लीड वायर्स निकल रही हैं। ठीक है, सबसे दो दो लीड वायर्स निकल रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लीड वायर्स कितने हो गए? टोटल लीड वायर्स मेरे कितने हो गए? 24, है कि नहीं? अगर एक डिटोनेटर से दो निकलता है तो 12 से कितने निकलेंगे? 24, है कि नहीं? ये हो गया लीड वायर का। ठीक है, अब मेरे को इससे अलावा क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंस, हाँ 24 बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें क्या बोला गया था कि लीड वायर कितना लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है। ब्लैक स्क्रीन में व्हाइट और येलो पेन यूज करिए। मैं ब्लैक स्क्रीन यूज ही नहीं कर रहा हूं, इसीलिए व्हाइट स्क्रीन कर ले रहा हूं ताकि तुम लोग बोल ही ना पाओ कुछ, तुम लोग बोल ही ना पाओ कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग ने देखा कि हम लोग के पास 24 लीड वायर्स था, जिसमें से एक वायर का 1.5 होता है, तो 24 का कितना होगा? इंटू 1.5। और मेरे को बोला है कि पर लीड वायर का, पर मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0.04, तो इसको 0.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा मेरा? बताओ टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.44 ओम, ये आ जाएगा 1.44 ओम। क्वेश्चन रख करके सॉल्व कीजिए सर ताकि ज्यादा क्लियर हो। यार क्वेश्चन रखेंगे तो फिर दिखेगा नहीं, पॉइंट यही है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है। देखो इसमें क्या दिक्कत है ना कि इसमें फिर मैं करूंगा सॉल्व, कहाँ करूंगा बताओ? फिर मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना होगा, फिर तुम लोग देख नहीं पाओगे वापस। ठीक है, चलो फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इससे बेटर है तुम्हारे लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इधर से एक लीड वायर निकला, ये एक ब्लास्टिंग केबल गया, सर्किट कनेक्ट हुआ। ठीक है, वापस गया, इधर से एक लीड वायर निकला था जो डिटोनेटर का, वो निकल गया। ठीक है, हाँ जितेंद्र, चल इससे मैं डायग्राम बना के बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि यहां तक है ब्लास्टिंग केबल, ये एक लीड वायर है 1.5 मीटर का, सिमिलरली ये भी एक निकलेगा, ये इससे कनेक्ट होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन
है ना, ऐसे ऐसे कनेक्ट होते जाएगा, ऐसे ऐसे कनेक्ट होते जाएगा, ठीक है, लीड वायर्स जो कि डिटोनेटर्स के हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो लास्ट डिटोनेटर का लीड वायर होगा वो मेरा ब्लास्टिंग केबल से कनेक्ट हो जाएगा, ये मेरा ब्लास्टिंग केबल से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसका लेंथ है 120 मीटर, हाँ सही है शशांक, सही है, ये भी 120 मीटर का है, ये एक एक जो लीड वायर्स हैं ये 1.5 मीटर्स के हैं, ठीक है। और इनका रेजिस्टेंस पर मीटर कितना है, पर मीटर है 0.04 ओम, और ब्लास्टिंग केबल का मेरा रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 0.009 ओम पर मीटर, ठीक है, ये ब्लास्टिंग केबल्स का दिया गया है, ठीक है। और मेरा डिटोनेटर्स का कितना दिया गया है, डिटोनेटर्स का दिया गया है मेरे को कितना दिया गया है 1.48 ओम, ठीक है। ये तीन चीज मेरे को दे दिया गया है, वी नो एवरीथिंग। तो पहले चलो ब्लास्टिंग केबल के लिए रेजिस्टेंस निकालते हैं, ब्लास्टिंग केबल के लिए रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, ब्लास्टिंग केबल के लिए रेजिस्टेंस कितना निकलेगा बताओ, हाँ जितेंद्र सही है, सही है, वेरी गुड। ब्लास्टिंग केबल के निकलेगा सर 120 मीटर का एक है, और मेरे पास दो ब्लास्टिंग केबल्स हैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए, और पर के लिए 0.009 ओम पर मीटर है, तो ये मेरा ओम में आ जाएगा। तो ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये टोटल करेंगे तो हम लोग का ब्लास्टिंग का केबल का आएगा 2.16 ओम, ठीक है। अब हम लोग करेंगे डिटोनेटर का, डिटोनेटर करेंगे तो हम लोग का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 12 गो डिटोनेटर है, इंटू 12 गो डिटोनेटर के इंटू करेंगे कितना 1.48, विच वुड गिव मी कितना 17.76 ओम, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लीड वायर्स का, हाँ लीड वायर्स का करेंगे, तो लीड वायर्स का कितना आएगा, लीड वायर्स का आएगा 2 into 12, क्योंकि 12 डिटोनेटर है और उसमें से एक एक में से दो दो निकल रहा है, तो 12 into 2, और 1.5 मीटर का एक एक डिटोनेटर है, ट्विन वायर वाला क्या होता है यार, पता नहीं है मेरे को, ट्विन वायर वाला क्या बोल रहे हो, आई डोंट नो कि ट्विन वायर मतलब वायर वाला क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ वेरी गुड, इसका आएगा 1.44 ओम, तो इन तीनों को जब सम कर देंगे तो दैट इज 21.36 ओम। दो ब्लास्टिंग केबल क्या करेंगे उसमें, दो वायर वाला केबल होगा ना, नहीं चंदन देखो इसमें क्या है, सुनो इसमें मेरी बात सुनो, इसमें ये तो क्लियर हो गया ना तुम लोग को, ये तो क्लियर हो गया, देखो इस पे ब्लास्टिंग केबल का पहले से मेरे को जिक्र कर दिया है कि मैं ब्लास्टिंग केबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, दो वायर वाला केबल नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इट इज अ, नहीं नहीं जिसमें दो छोर होगा वैसा नहीं, समझ नहीं रहे हो, दो गो ब्लास्टिंग केबल ही यूज कर रहे हैं, दो ब्लास्टिंग केबल यूज कर रहे हैं, एक ब्लास्टिंग केबल यूज ही नहीं कर रहे हैं, दो कर रहे हैं हम लोग, एक इधर का, एक इधर के सर्किट के लिए जो एक एंड ऑफ डिटोनेटर से कनेक्ट होगा, और दूसरे एंड ऑफ 12वां जो डिटोनेटर होगा उससे कनेक्ट होगा, ठीक है, उससे कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे दो गो ब्लास्टिंग केबल है, कैसे समझेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया वन वायर ऑफ डिटोनेट और वन वायर ऑफ ब्लास्टिंग कोल, अगर ये वन नहीं रहता तो मैं मान के चलता कि पूरे सिस्टम में 120 मीटर का ही केबल यूज हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वन वायर बोल दिया है, इसका मतलब है दो गो वायर यूज किया, दैट इज मेरे को कितना बोल, मेरे को 240 मीटर ऑफ ब्लास्टिंग केबल का यूज करना पड़ा है। अब समझ में आया तुमको चंदन, इज दैट क्लियर विथ यू, इज दैट क्लियर विथ यू, बोलो यार कोई रिप्लाई करो सब लोग, गायब गायब हो गए क्या यार, अच्छा ये मेरे को लग रहा है तुम लोग को बोरिंग लग रहा है क्लास, रैंकर डिसाइड वाला क्वेश्चन है, काइंड ऑफ बोल सकते हो, काइंड ऑफ एकदम बोल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि बस करंट और इलेक्ट्रिसिटी, बट दो केबल का एक एक छोर क्या करेंगे फिर, अरे दो केबल का एक एक छोर जाके बैटरी में कनेक्ट होगा, एक्सप्लोडर में कनेक्ट होगा, तभी तो ब्लास्ट करेंगे, नहीं तो ब्लास्ट कैसे करोगे, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया यार चंदन, दो केबल तो नो सर इंटरेस्टिंग, अच्छा
दो केबल देखो, डिटोनेटर का एक एंड का जो लीड वायर है वो एक ब्लास्टिंग केबल का एंड से कनेक्ट होगा, दूसरा सिमिलरली दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, और जो बाकी दो बचे हुए केबल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जाके जुड़ेंगे एक्सप्लोडर के। वैसे तो एक्सप्लोडर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हो, बट दो एंड जाके एक्सप्लोडर में जाके जुड़ेंगे, तभी ना तुम ब्लास्ट कर पाओगे। एक सर्किट पूरा तुम्हारा खत्म होगा, तब ना तुम्हारा पूरा वो उड़ेगा। सर मैसेज स्क्रीन को हटा दीजिए, एक बार आंसर के बाद स्क्रीन ऑन करना। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी एक्सप्लोडर में दो वायर कनेक्ट होता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, 20 सेकंड मैसेज लेट अपडेट होता है आपके में। वो आपके में नहीं होता यार, वो क्या होता है ना कि ये ऐप का दिक्कत है, ये ऐप में कोई इशू नहीं है, मतलब ऐप का इशू है। मेरा नेट मेरे एंड से तो यार वाईफाई यूज कर रहा हूँ मैं, एयरटेल एक्सट्रीम यूज करता हूँ, इससे ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकता हूँ मेरे हिसाब से। ईएम ऐप पढ़ा क्या? ईएम आप पढ़ा दीजिए सर। ईएम क्या होता है बे? मतलब यार ईएम क्या होता है? बट हमेशा केबल में ईएम कोर वाला ही होता है। हो सकता है चंदन, मैं इसमें तुमसे डिबेट में नहीं जाता हूँ, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है ट्विन कोर वाला क्या बोल रहे हो, मेरे को वो नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो हो सकता है शायद तुम बोल रहे हो हम लोग को तो इंस्टेंट होता है अपडेट। यार नहीं पता है, सिंगल नहीं होता है, परमिशन भी नहीं है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हो सकता है, बट इस क्वेश्चन के लिए यही होगा। हो सकता है, मैं एग्री कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, देर आर मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो, आई एम एक्सेप्टिंग इट। सब लोग सब कुछ जानते हैं ऐसा हो नहीं सकता है ना। मैकेनिक्स ठीक है ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। नहीं यार मेरा भी मैकेनिक्स बहुत लुल सा है, तो मेरे से मैकेनिक्स ना ही पढ़ो तो अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। ऑल सेट, ऑल क्लियर। हाँ यार, वो माइनिंग में इतना दिन से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको आइडिया तो थोड़ा बहुत होगा ही ना। सर बोर्ड कनेक्शन टाइप तभी कनेक्शन का सर्किट कंप्लीट होगा। वो बहुत दिन माइनिंग में काम कर रहा है, कल ही बोला था, इसीलिए शायद उसको नॉलेज ज्यादा होगा। सही बात है, उसका 6 साल का एक्सपीरियंस है तो वो सही बोल पाएगा। अब मेरे मेरे मैं तो बोल ही रहा हूँ कि यार मैं उतना ही पढ़ा हूँ जितना मेरे को काम आता है, उससे ज्यादा मैं पढ़ा नहीं हूँ। उससे ज्यादा गेट में यूज भी नहीं होता है दिक्कत यही है। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आई फील। क्यों तुम लोग को ये डाउट आया था और किसी ने सॉल्व नहीं किया था, आई डोंट नो। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आई फील, मेरे को नहीं पता तुम लोग क्या क्या किए हो इसमें, क्योंकि ये हर साल एक एक क्वेश्चन इससे तो आता ही है, ऐसा क्वेश्चन हर साल तुमको एक बार गेट में मिलेगा ही। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन तुम छोड़ के आ रहे हो, देन दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक फ्रॉम योर साइड, क्योंकि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एक या दो हर पेपर में आ रहा है। नहीं पता यार ये गेट 24 का है या किसका है, मैं तो ग्रुप से उठाया था, अभिषेक कुमार कोई भेजा होगा, उसका नंबर भी दिख रहा है मेरे को। एनीवेज, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है आई फील, और ये क्वेश्चन तो तुमको करना ही करना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें क्या बोल रहा है देखो। इसमें बोला जा रहा है कि एक मेरा वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्लास्ट कितना हुआ एक राउंड में। इसको हम लोग बोल सकते हैं 3.2 इंटू टेन टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5। ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब। इतना तो हम लोग बोल ही सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लास्ट होल कितने हैं? 100। ड्रिल होल डायमीटर कितना है? 200। सबग्रेड ड्रिलिंग मेरे को दिया है 8D। 8D मतलब कितना हो गया? 1600 mm। दैट इज इक्वल्स टू कितना? 1.6 मीटर, है कि नहीं? स्टेमिंग लेंथ कितना है? 25D। दैट इज इक्वल्स टू 25 37.59। या उत्सव, यूर राइट, वेरी राइट। 25 इंटू डी, डी कितना है? 200, तो दिस बिकम्स 5000 मिलीमीटर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। फ्रेंच साइड मेरे को 30 मीटर दिया है, पाउडर फैक्टर मेरे को 3.2 दिया है, एक्सप्लोसिव पर यूनिट लेंथ का मतलब केजी पर मीटर कितना होगा। तो हम लोग को इतना पता है कि पाउडर फैक्टर इज वेरी इजी, पाउडर फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ मास ब्रोकन, वॉल्यूम ऑफ मास ब्रोकन बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव। हाँ सही है सही है सही है सही है, गुड गुड गुड। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये किस में रहता है? ये रहता है मीटर क्यूब में, ये रहता है केजी पे। ठीक है,
ये भी देखो केजी पर मीटर क्यूब में ही दिया है। तो 3.2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ब्रोकन क्या है, 3.2 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब था। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव को ए लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3.2 कट गया, ये आ गया मेरा 10⁵ केजी आ गया। ठीक है, सीधा सीधा मामला है, इसमें कोई पेचीदा नहीं है इसमें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है बेसिकली 100 होल्स से मेरा 100 होल्स में मेरे को 10⁵ केजी भरना है कि नहीं। 100 होल्स में मेरे को 10⁵ केजी भरना है, तभी ब्लास्ट करेगा। ठीक है, तो एक होल में कितना भरना पड़ा, एक होल में मेरे को 10⁵ by 10² भरना पड़ेगा, दैट इज 10⁵ मतलब 1000 केजी, है कि नहीं। एक होल में हम लोग 1000 केजी ऑफ एक्सप्लोसिव भरेंगे, सिंपल। ठीक है, अब मेरे को और क्या बोला है कि बेंच हाइट। अब मेरे को केजी तो निकल गया, पर यूनिट चार्ज बोला है, मतलब केजी तो निकल गया, दैट इज 1000। ये तो मेरे को 1000 निकल चुका है कि नहीं। अब मेरे को मीटर देखना कि लेंथ कितना लेंथ है मेरा ब्लास्ट होल का। तो मेरा बेंच हाइट दिया है 30। सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं और नीचे, सब ग्रेड ड्रिलिंग का कितना हो गया 1.6 मीटर। और ऊपर से हम लोग स्टेमिंग मारेंगे। स्टेमिंग का मतलब होता है वो क्ले मड ये सब यूज करते हैं हम लोग, ताकि ये बाहर ना आए, प्रेशर बना रहे, गैसियस एनर्जी जो गैसेस इवॉल्व होते हैं वो बाहर नहीं आ जाए, क्योंकि ये गैसेस ही मेरे को प्रेशर बनाते हैं और ब्लास्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे मैंने पिछले दिन बोला था। तो दिस इज अराउंड 5 मीटर। ठीक है, तो मेरा टोटल हाइट कितना हुआ जिसमें एक्सप्लोसिव, मतलब बाकी बच्चे में तो मेरा एक्सप्लोसिव है, बस 5 मीटर छोड़ दो इस पूरे लेंथ में, इसमें जो स्टेमिंग किया है उसके अलावा तो बस एक्सप्लोसिव है। तो मेरा टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट हो गया 30 प्लस 1.6 माइनस 5, क्योंकि ये स्टेमिंग में गया है, दिस इज इक्वल टू 26.6। तो अगर 26.6 मीटर के लिए मेरे को 1000 केजी लग रहा है, तो 1 मीटर के लिए कितना लगेगा, 1 मीटर के लिए 1000 बाई 26.6, दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड केजी पर मीटर, यही करने बोला गया था। ये कितना आएगा, दिस बिकम्स 37.59 केजी पर मीटर। क्या ये सवाल सबको क्लियर है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन इस पूरे सेशन का। आई फील अभी तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्यों आते हैं हर साल, क्योंकि ये तुम्हारा ना फील्ड का क्वेश्चन है ना, इसीलिए। अभिषेक देखो, मेरा टोटल कितना वॉल्यूम ब्लास्ट हुआ है, ऊपर मेरे को दिया है 3,20,000। ठीक है, और वो मेरे कितने होल से निकल रहे हैं, 100 होल से। मेरा ड्रिल डायमीटर का मतलब होल, ड्रिल होल का जो डायमीटर है वो मेरा दिया हुआ है। सबग्रेड ड्रिलिंग हम, अच्छा एक चीज अभिषेक, अच्छा याद दिलाया। लेट मी सी तुम लोग का कितना नॉलेज है। ठीक है, गुड, ये मैं भूल जाता, नहीं तो ये पूछना ही भूल जाता मैं तुम लोग। जरा बताना, सबग्रिड ड्रिलिंग का फंक्शन क्या होता है, सबग्रिड ड्रिल हम लोग क्यों करते हैं, इसका आंसर बताना जरा। इसका पहले आंसर बताओ, फिर आई वुड बी रिपीटिंग द क्वेश्चन। कोई बता सकता है कि सबग्रिड ड्रिलिंग हम लोग क्यों करते हैं। टू रिमूव टो प्रॉब्लम, यस 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 यस, क्योंकि एक्स्ट्रा फेस, हाँ अब सब के सब मतलब रिमूव टो फॉर्मेशन ना हो, टू रिड्यूस टो फॉर्मेशन, क्योंकि ग्रेड लिंक तक ड्रिलिंग नहीं, ये गलत है निहारिका, ये गलत है। ग्रेड लिंक तक ड्रिलिंग के लिए ये गलत है, ओवर ब्रेक रिड्यूस करने के लिए ये सही है। सर आप मैसेज देख लिया कीजिए, नहीं तो अपडेट के चक्कर में समय ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वही वही
एक तो ये सही है कि टो फॉर्मेशन ना हो इसलिए, ठीक है। एक बिल्कुल ये सही सही पॉइंट है कि टो फॉर्मेशन ना हो और बैक ब्रेक ना हो। कोई बता सकता है कि टो फॉर्मेशन क्यों, मतलब ये टो फॉर्मेशन दिक्कत क्या करता है, ये हैम्पर क्या करता है? टो फॉर्मेशन जो है एक्चुअली वो हैम्पर करता क्या है? टो फॉर्मेशन हुआ तो हुआ, उससे दिक्कत क्या होता है? टो फॉर्मेशन अगर होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत बताना बस, कि टो फॉर्मेशन अगर हुआ तो दिक्कत क्या होता है? ओवरहैंग, नीचे कोल एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रोडक्शन के लिए दिक्कत होता है। हाँ, मेन रीजन सुब्रजीत ने बिल्कुल सही बोला है, मेन रीजन प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन में दिक्कत हो जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और उस क्यों प्रोडक्शन में बेंच हाइट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं? हाँ, ये भी बोल सकते हो कि बेंच हाइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इसीलिए फेस ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है कि फेस ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या होता है ना कि जो हॉलिंग ट्रक्स होते हैं वगैरह वगैरह वो सब अनड्यूलिंग हो जाता है, उसके लिए मतलब ताकि अनड्यूलिंग ना हो। सही है, गुड 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 गुड। एक्सप्लोशन में भी यूज प्रॉपरली प्रोडक्शन, हाँ सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तुम लोग को पता है मतलब। ओके, अब आते हैं इसको एक बार रिपीट कर देते हैं हम लोग। किसके लिए? कोई तो एक पूछा था, अभिषेक पूछा था, ठीक है। और अगर किसी और को भी डाउट है तो उसके लिए, लॉस ना हो। हाँ, लॉस ही तो सबसे बड़ा इशू है। चलो ठीक है। वैसे कोयले का दाम बहुत कम है, कोयले का दाम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एनीवेज, क्या बोल रहा था? हाँ देखो, अभिषेक पॉइंट ये था ना कि इसमें बोला गया था कि वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्लास्टेड है 3.2 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब। इसी को मैं अच्छे फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि कट कुट करने में इजी हो। और पाउडर फैक्टर मेरे को दिया गया है 3.2, ठीक है। नहीं यार, इसमें तो कुछ नया नहीं है। तुम अगर दिल पे ले लिए बात चंदन तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दिल पे मत लिया करो बात। उतना सीरियसली मत लिया करो यार, मैंने तुमको कुछ खराब थोड़ी बोला है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछा था कि तुम लोग का कितना अंडरस्टैंडिंग हो वो देखने के लिए, ठीक है। चलो, एनीवेज, पाउडर फैक्टर क्या होता है? वॉल्यूम रॉक ब्लास्ट कितना हुआ है, ठीक है, रॉक ब्लास्ट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये होता है मेरा एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये मीटर क्यूब में होता है, ये केजी में होता है, ठीक है। ये मेरा होता है पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर मेरे को 3.2 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रॉक मेरे को 3.2 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, ठीक है। और ये मेरा ए दिया हुआ है, मतलब ये पता नहीं है तो इसको मैं ए लिख दिया। तो मैं अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव टोटल कितना यूज हुआ 10⁵ केजीज। यहां से अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे सिंपली, ठीक है। अब अगर 10⁵ केजीज हुआ, हर किसी का कुछ व्यू से नया सीखने को मिलता है, हाँ ये सही बात है, ठीक है। अब क्या है ना कि ये 100 होल्स से आता है, 100 होल्स में मेरे को ये जो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव है ये तो होल में ही डालेंगे ना हम लोग। तो 100 होल्स है, तो एक होल में हम लोग कितना डाले? एक होल में हम लोग 1000 केजी डाल दिए, 10⁵ by 100, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 1000 केजी, है कि नहीं? अब अगर 1000 केजी आ गया, ठीक है, अब मेरा कितना एक, ये जो एक एक्सप्लोसिव होल है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये मेरा टोटल बेंच हाइट है, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेरा स्टेमिंग होता है उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहा गया सबग्रेड ड्रिलिंग, कहा गया, हाँ सबग्रेड होता है जे, ठीक है। तो इसके नीचे होता है सबग्रेड ड्रिलिंग, ये हो गया जे। इसका कितना वैल्यू है 8D, दिस कम्स टू बी 8 इंटू 200। डी का वैल्यू मेरे को दिया है 200, दिस इज 1600 mm, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। ये मेरे को 30 मीटर दिया है, ये 1.6 मीटर दिया है, तो कितना हुआ 3.6 31.6 मीटर मेरा टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज का लेंथ है। लेकिन उसमें से स्टेमिंग कर दिया गया 5 मीटर। स्टेमिंग इसलिए करते हैं ताकि ये मेरा जो एनर्जी है वो रिलीज ना हो जाए, ठीक है, एक्सप्लोसिव बाहर ना आ जाए, प्रॉपरली ब्लास्ट हो जाए, तो ये 5 मीटर और घटाना पड़ेगा। तो 26.6 मीटर में ही मेरा बस एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो अगर ऐसा सीन है, अगर ऐसा सीन है अगर ऐसा सीन है, अरे यार, अगर ऐसा सीन है ना,
अगर ऐसा सीन है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं बोल सकता हूँ कि सर एक होल में मेरा टोटल चार्ज लेंथ कितना है 26.6 मीटर, और इसमें मैं 1000 kg एक्सप्लोसिव डाल रहा हूँ। तो 1 मीटर के लिए कितना डालना है, बस ये पूछा गया तुमको क्वेश्चन। तो एक के लिए कितना डालना है, 1000/26.6, दैट इज इक्वल्स टू 37.59। इज इट क्लियर? जिनको समझ में नहीं आया मैंने रिपीट भी कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम लोग जाएंगे फिर निमोनिक वाले क्वेश्चन में, जिसके लिए तुम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो गया आई फील। तो अगर ये हो गया है तभी हम लोग उसमें जा पाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या आप लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी? ओके, इसका डाउट था उसने यस बोल दिया। चलो अब हम लोग जाते हैं निमोनिक्स वाले क्वेश्चन पे, जो कि है ये क्वेश्चन। सर लास्ट में एम एम सी एम और एम का कन्वर्शन जरूर बता दीजिए ना, मेरा इसके कारण बार बार पीछे रह जाता है। कुछ निमोनिक्स टेक्निक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता दूं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैं तुमको ऐसा पढ़ाऊंगा तो तुमको कभी भूलोगे नहीं, तुम कभी नहीं भूलोगे। वो ऑप्शन भी टिक किया गया है नितेश, ठीक है, वो सही आंसर है, मेरे को दिख रहा है वो भी आंसर बी, मैं निमोनिक्स बता रहा हूँ यार। नहीं तो यार नितेश मतलब जहां पे मौका मिले नितेश घुस जाएंगे, ठीक है। चंदन गुड, गुड, चलो देखो। हाँ हाँ बी सही है। अब देखो इसमें निमोनिक्स क्या है। अगर ये मेरे को पूछता कि कोर ऑर्डर हो, मतलब हाँ हाँ, अगर कोर साइज पूछे, कोर साइज पूछे या कुछ भी पूछे, इसका कुछ 3 चीजें होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एमबीए करके याद रख सकते हो, एमबीए करके। रुको जरा सबर करो, एग्जैक्टली जितेंद्र सही है, सही बात है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें लिखा है एनएक्स, बीएक्स, एएक्स और ईएक्स, ठीक है। इसमें कुछ भी पूछे यही ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर याद रखने का फॉर्मूला सुनो। एक्स क्या होता है, एक्स हमेशा सांप जैसे होता है, ठीक है। किसी का भी एक्स क्या होता है, सांप जैसा। एक्स को कोई याद रखना चाहता नहीं है, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्स से जब तुम आगे बढ़ोगे, ये हो गया आगे, एक्स से जब तुम आगे बढ़ोगे तभी तुमको एक नई बीवी मिलेगी, ठीक है। एक्स से आगे बढ़ोगे तभी तुमको नई बीवी मिलेगी, ठीक है, समझे। मूव ऑन करना मुश्किल है, ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूं कि एक्स से आगे बढ़ोगे तभी तुमको नई बीवी मिलेगी, ठीक है। तो एन बी ए एक्स ए ई, अब तो नहीं भूलना चाहिए। अब अगर भूल गए तो फिर, अब अगर इसके ये भूल गए तो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता भाई, कि एक्स से अगर मूव ऑन, केवल ना याद रखो और एक के बाद बी, फिर जो बाद रहेगा उसके बाद आएगा आई मीन ई। क्या क्या लिखा दिए यार। सर समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, ये पर्सनल ग्रजेस मत निकालो यार। ये किसके लिए शशांक लिखे हो फद्दू, मेरे लिए क्या? मुझे भी चाहिए नहीं बीवी, एक बार फिर से, ये तो रिलेटेबल हो गया। ठीक है, वही मैं बोल रहा था, अगर कि मैं सर्वेइंग पढ़ा रहा होता ना तो सर्वेइंग में मेरे पास ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स थे, ठीक है। तो वही मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या लॉजिक बैठाते हैं गुरु। अरे यार लॉजिक से मैं जुगाड़ू आदमी हूँ भाई, मैं पढ़ाई लिखाई ज्यादा करता नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, चंदन फद्दू है सर, क्या भाई अच्छा नहीं लगा? ठीक है, अब क्या कर सकते, सबको अच्छा लगाने के लिए तो मैं कर नहीं सकता, किसी को लगे ना लगे अब मैं क्या ही कर सकूं। एनीवेज, कोई नहीं, ठीक है। अब तो इसका आंसर तो हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार तुम लोग आपस में मत लड़ो चंदन और शशांक यार, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो मान गए। नई बीवी फाड़ू वाले, क्या फाड़ू, अच्छा, फाड़ू बोल रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा,
फाड़ू, मेरे को लगा फद्दू। ओके 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 ओके। अरे यार क्या करूं, मतलब उसका प्रशंसा का, मतलब तारीफ का उतना पुल मेरे को कोई बांधता नहीं है, तो ठीक है। लड़ नहीं है सर, समझ गया समझ गया समझ। नई बीवी आएगी, ठीक है, इसको नई बीवी आएगी एक्ट से मूव ऑन करके, ठीक है। हमेशा इसका यही ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमेशा ये सही पकड़े हैं आप, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना, ठीक है। ये डिक्रीजिंग होता है, ये मत कर देना कि आप इंक्रीजिंग कर दिए, ठीक है। सर इसका डायमीटर भी पूछ दे तो कैसे, डायमीटर सेम होता है, कोई भी इसका डायमीटर, डायमीटर पूछ दे तो उसके लिए भाई अब उतना तो इन डेप्थ गेट पूछेगा नहीं कि न्यूमेरिकल कितना होता है। आई डोंट थिंक सो कि न्यूमेरिकल पूछ दे, वो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। गेट में नहीं पूछेगा, लेजिस्लेशन का पेपर हुआ तो बात अलग है। वन मोर एग्जाम्पल प्लीज भाई, वन मोर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन वैसा कोई मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 20 21 ई कहा, ई क्या लिख दिया भाई। प्रोसीड, हाँ। सर ऐसा करके घटा देना कुछ याद रखकर। नेक्स्ट क्लास कैंसिल, अरे नेक्स्ट क्लास कैंसिल किए भाई, 9 बजे तुम लोग को हिमांशु सर पढ़ाने आएंगे, मेरे को मार देंगे, वो मेरा ही दोस्त है। ये मेरे को बोला, मेरे को बोलेगा मेरा क्लास ले लिया, ऐसा मत करो भाई। अभी तो हम बोल नहीं सकते हैं, वो क्लास के लिए बोल चुका है, ऐसा नहीं हो सकता है। चलो ठीक है। कब तक ये, और नितेश आधा घंटा चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सर्विंग वाला, ठीक है। ओ ये भाई, तब मैंने ऐसा कुछ प्रिपरेशन करके तो आया नहीं है, मैं 10 ही क्वेश्चन बना के आया था, अब इससे ज्यादा तो। टुडे क्लास फ्रॉम कैंसिल्ड, अरे यार हिमांशु यार मेरे को फंसा मत दो, मैं इसके आगे सॉल्व करके नहीं आया हूँ दोस्तों, क्लास के बाद रूम आ जाऊंगा तो सेंड कर दूंगा। मैं इससे ज्यादा कुछ आज सॉल्व नहीं करके आया हूँ, तो मेरे को भी तो सॉल्व करना पड़ता है ना। हाँ लेकिन जरूर ट्रिक ट्रिक कुछ ना कुछ सिखा दूंगा, डोंट वरी, कभी और, ठीक है। अभी तो पता नहीं है। चलो इसको पहले देख लो, पहले ये, ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं, मेरे को पता था यही करोगे तुम लोग, ट्रिक बताऊंगा तुम लोग डेविएट हो जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही, आई गेस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सर्विंग है, टिल डेट, टिल डेट ये सर्विंग का वन ऑफ द बेस्टेस्ट क्वेश्चन है, आई कैन से, ठीक है। जितने बार भी इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो, तुमको कभी ना कहीं अटक जाएगा। जितने बार मैंने आज तक ये सवाल कम से कम 15 से 20 बार ट्राई कर लिया, मैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे अटक जाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड सम ऑफ सर्विंग, वेरी गुड सम ऑफ सर्विंग, ठीक है। चलो इसमें क्या बोला गया है कि इन वेविस ट्रायंगल का, हाँ, इन अंडरग्राउंड कोरिलेशन सर्वे बाय द वेविस ट्रायंगल फिगर बिलो द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड, जिसमें इसका AB का लेंथ कितना दिया है 3.5 मीटर, ओके। BC का लेंथ कितना दिया है 2.75 मीटर, ओके। AC का लेंथ दिया है 6.20 मीटर, ओके। एंगल ACD, ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल ACD कितना दिया है 179 डिग्री 14 मिनट्स 33 सेकेंड्स, ठीक है, गुड। एंगल BCD कितना बोला है, एंगल BCD बोला गया है 179 डिग्री 10 मिनट्स 17 सेकेंड्स, ठीक है। और क्या बोला है कि AB का जो बियरिंग है, बियरिंग हमेशा नॉर्थ से होता है, ये कितना दिया गया है 115 डिग्री 23 मिनट 49 सेकेंड्स, ठीक है। ये दिया गया है, मेरे को इतना दिया गया है। मेरे को पूछा यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ है, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था एक टी, ये ट्रावर्स है, ठीक है, द बियरिंग ऑफ ट्रावर्स CD इज, ये
जो ट्रावर्स सीडी है इसका बेयरिंग पूछा है। बेयरिंग मतलब क्या होता है कि यहां से एक नॉर्थ आएगा, एक नॉर्थ आएगा यहां से, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल होगा, और इसका बेयरिंग मेरे को पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेकन एज एक्स, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या करना है समझ में आ गया? देन आई वुड प्रोसीड, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सवाल है, एक एक स्टेप पे बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। लेकिन हिमांशु यार कैंसिल नहीं करना चाहिए था, इसको मैं मार डालूंगा। हाँ कसम, क्लास भी ले लिया फिर कैंसिल भी कर दिया, गंदा लड़का। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगर ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, वंस अगेन, ये मेरे को पता था कोई ना कोई तो वंस अगेन बोलेगा, अच्छी बात है। चलो 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 देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ए बी का जो लेंथ दिया है दिस इज गिवन अस 3.5 मीटर। बीसी का दिया, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग को एक यहाँ से पैरेलली, नॉर्थ के पैरेलली एक इमेजिनरी नॉर्थ बना लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ है, इस सीडी लाइन के लिए, सीडी लाइन के लिए नॉर्थ है ये। ठीक है, मेरे को ए बी का डिस्टेंस दिया है 3.5 मीटर, बीसी का डिस्टेंस दिया है 2.75 मीटर, एसी का डिस्टेंस है 6.2 मीटर। ठीक है, इतना मेरे को पता है। एंगल ए सी डी, ये जो पूरा एंगल है ये मेरे को दिया है 179 डिग्री 14 मिनट्स 33 सेकेंड्स। ठीक है, एंगल बी सी डी का वैल्यू कितना दिया है 179 डिग्री 10 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स, है कि नहीं, है कि नहीं? अब और क्या दिया है कि बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, मतलब नॉर्थ से ए बी का जो एंगल है दैट इज गिवन एज 115 डिग्री 23 मिनट्स 49 सेकेंड्स। सो ये जो मेरा बियरिंग होगा सीडी का विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये कितना होगा ये पूछा गया, विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए हम लोग, लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं, बस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो हाँ, चलो देखो, अब अगर मेरे को ये बोल दिया गया है कि बीसीडी मेरे को पता है और एंगल ए सी डी भी मेरे को पता है, ठीक है, तो अब देखो, तो यहां से हम लोग, अगर मैं एंगल ए सी डी से एंगल बी सी डी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मेरे को एंगल बी सी ए मिलेगा? अगर मैं ए सी डी से बी सी डी को माइनस करूंगा तो क्या मेरे को ये एंगल मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, है कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल भाई, यार मेरे को बोर्ड में ही, हाँ बी सी, यस यस यस, ठीक है, तो एंगल बी सी ए कितना होगा? बी सी ए का वैल्यू हो गया 179 डिग्री 14 मिनट्स 33 सेकेंड्स। ठीक है, और इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बीसीडी को, दैट इज 179 डिग्री 10 मिनट्स 17 सेकेंड। ठीक है, सो ये मेरा कितना आएगा? 4 मिनट 4 मिनट 16 सेकंड्स आएंगे, ये है कि नहीं? 4 मिनट 16 सेकंड आएंगे एंगल बी सी ए, है कि नहीं? हाँ 4 मिनट 16 सेकंड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब अगर इसको मैं सेकंड्स में करूं, इसको मैं सेकंड्स में करूंगा तो दिस कम्स एज 256 सेकंड्स, दिस कम्स एज 256 सेकंड्स। ये एक गराई में दिया गया है, ठीक है, ये एक गराई में एक सवाल दिया गया है, ये सवाल एक गराई का ही है, बट इसमें जो आंसर का एक्सप्लेनेशन है ना दैट इज वर्स देन एवर। इसका एक्सप्लेनेशन इतना घटिया है, आई फील लाइक कि मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा गाली दिया था कि इसका एक्सप्लेनेशन इतना गंदा वे से दिया गया, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इतना गंदा इसको एक्सप्लेन किया गया था, समझ में भी नहीं आएगा किसी भी बच्चा अगर कोई पहली बार पढ़ रहा होगा उसको तो। ठीक है, अब क्या है, इतना जब मेरे को मिल गया, अब एक बात बताओ,
डिग्री तो छोड़ दो, 1 डिग्री को अगर ट्रायंगल फूल दिया गया है, घटक में अच्छा रहता है, हो सकता है, मैंने घटक कभी पढ़ा नहीं है, ट्रायंगल रूल दिया हुआ, हाँ ट्रायंगल रूल, इसके बाद ट्रायंगल रूल लगेगा, लेकिन उसके पहले सुन लो, ये पहले सुन लो। 1 डिग्री में तो 60 मिनट होता है, ठीक है, उसमें से 60 सेकंड्स होते हैं। तो तुम सोच सकते हो कि अगर मैं 256 को सेकंड्स को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं, अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो ये बहुत ही कम आएगा, बहुत कम आएगा, वेरी लेस, ठीक है, इसमें मैं वेरी लेस बोल सकता हूं। तो जब मेरा थीटा बहुत क्लोज टू जीरो है, मतलब बहुत कम है, ठीक है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अगर मेरा थीटा वेरी स्मॉल है तो वी कैन राइट कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें थोड़ा हम लोग ट्रायंगल रूल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ट्रायंगल रूल उसको नहीं बोलते हैं, जो भी लिखा है अभिषेक, उसको हम लोग ट्रायंगल रूल नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल, इसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। करेक्ट टर्म फॉर इट इज साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि जो भी साइड में लूंगा, मान लो मैं ए बी लूंगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई उसके एकदम मतलब एकदम सीधा जो एंगल मतलब सीधा जो एंगल होगा, मतलब ए बी का सीधा क्या एंगल होगा, अगर ए बी देखेगा तो उसको कौन सा एंगल दिखेगा, एंगल बी सी ए वाला एंगल दिखेगा। तो वी वुड राइट ए बी बाई साइन ऑफ एंगल बी सी ए वुड बी इक्वल टू बी सी। अब बी सी के सामने कौन सा एंगल आ गया, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू सी ए के जस्ट ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी। दिस इज व्हाट साइन रूल सेज अस, ठीक है, दिस इज व्हाट साइन रूल सेज अस। ठीक है, अब अगर हम लोग साइन रूल को यूज करेंगे तो इसमें हम लोग क्या यूज करके, हम लोग को क्या पता है, ए बी का लेंथ पता है, ठीक है, हम लोग को बीसी का लेंथ पता है, हम लोग को ए बी का लेंथ पता है, हम लोग को बीसी का लेंथ पता है, हम लोग को ये एंगल पता है, तो हम लोग को पता कौन सा नहीं है, ये एंगल पता नहीं है और ये एंगल पता नहीं है, लेकिन ये दिस इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर मेरे को ये पूरा एंगल देखना है, अगर मैं ये देखे एंगल देखूं तो ये एंगल मिल जाएगा, तो क्योंकि ये एंगल मेरे को पहले से पता है, तो अगर ये एंगल मैं निकाल लूंगा तो ये पूरा एंगल मेरे को पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो मैं उस एंगल के लिए मतलब तड़प रहा हूं, बोल सकते हो एक तरीके से। तो ए बी बाई एंगल बी सी ए, साइन ऑफ एंगल BCA is equals to BC by angle BAC, sine. Now sine of angle BCA is very small, है कि नहीं, 256 सेकंड्स आया था। तो व्हाट वी कैन राइट, ए बी बाय एंगल BCA इज इक्वल्स टू BC बाय एंगल BAC, लिख पाएंगे हम लोग, है कि नहीं, इतना तक समझ में आ गया। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, चलो बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आ गया, ये लास्ट सवाल है आज का। भाई अब क्लास लूंगा तो कभी जिम नहीं करूंगा। क्या ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 256 का काम हो चुका था मेरे को, ठीक है, अब ये रब कर देता हूँ। अच्छा विशाल, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, ठीक है, चलो बता दे। देखो क्या है ना कि साइन रूल, अच्छा एक बात बताओ, साइन रूल तो तुमको समझ में आ गया है, साइन रूल तो फॉर्मूला है बेसिकली। इस साइन रूल में हम लोग क्या लिखते हैं कि ए बी, मान लो कोई भी साइड ऑफ ट्राइंगल ले लो, उसके जस्ट ऑपोजिट एंगल को देखना होता है, ठीक है। तो ए बी के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल बीसीए, ठीक है, इसको इक्वल टू लिखेंगे बीसी, बीसी के सामने कौन सा एंगल आता है, साइन ऑफ एंगल बीएसी, ठीक है, इक्वल्स टू
सीए के नीचे, सीए मतलब सीए की जस्ट ऑपोजिट कौन सा एंगल दिखता है? एंगल ए बी सी। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, अब क्या है, एंगल बी सी ए, इसका वैल्यू हम लोग को आया था 256 सेकेंड्स, विच इज वेरी स्मॉल। हम लोग निकाले थे कुछ देर पहले, विच इज वेरी स्मॉल। ये डिग्री में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक डिग्री होता है 60 मिनट, उसमें से वो होता है 60 सेकेंड्स, एक मिनट का वैल्यू होता है 60 सेकेंड्स, मतलब एक डिग्री का वैल्यू हो गया 3600 सेकेंड्स। ये बस 256, एक डिग्री का होता है 3600 सेकेंड्स, ये बस 256 डिग्री का है, इज वेरी स्मॉल। तो उस केस में जब मेरा थीटा इज वेरी स्मॉल, जब ये होता है ना थीटा इज वेरी स्मॉल, देन वी से दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तब उस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ऑल गुड। अब इस केस में क्या होगा, हम लोग को देखो, ये एंगल हम लोग को पता है, बियरिंग में हम लोग को ये एंगल दिया हुआ है। अब अगर हमको ये एंगल पूरा मिल जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो मेरे को बचा कौन सा है, ये वाला एंगल बस बचा, मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मेरे को ए बी दिया है, मेरे को बीसी दिया है, मेरे को ये एंगल पता हो गया है, मैं निकाल चुका हूं। तो बस मेरे को अगर ये एंगल मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को एंगल बी एस सी निकालना है। हम लोग को बीसी पता है, ए बी पता है, हम लोग को एंगल बीसी ए पता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी। अब क्या है ना कि एंगल बीसी ए बहुत छोटा एंगल है, ये तो बहुत छोटा एंगल है, तो इसको हम लोग साइन थीटा को थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको सिर्फ एंगल बीसीए लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको सिर्फ एंगल बीसीए लिख दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू बीसी बाय सिर्फ एंगल बीएसी लिख देंगे। ठीक है, वेल एनफ। अब ए बी का कितना वैल्यू दिया था 3.5, बीसीए का कितना है 256, बीसी का वैल्यू कितना है 2.75। ओके, इसका कितना वैल्यू है एक्स। ठीक है, इसको तो इसको ही निकालना है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2.75 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 3.5। इसका वैल्यू कितना आएगा पता है, इसका वैल्यू आएगा 201.14 सेकेंड्स। यह आया था 256 सेकेंड, यह आया था यह आएगा 201.14 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो मिनट्स में कितना आएगा 3 मिनट्स 21.14 सेकेंड, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे इससे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा, बस एंगल प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। अब हम लोग थोड़ा एंगल प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। देखो इसमें कितना क्वेश्चन, कितना सारे क्वेश्चंस है, और ये गेट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इतना तुम लोग बोल रहे थे ना कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है क्या सर, आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है सर, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। नेवर अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ सम्स जिसमें तुमको पता हो कि तुमको बहुत ज्यादा टाइम लगे। तुमको अपना सेल्फ ईगो हमेशा एग्जाम में नहीं रखना है। मैं ट्रुथ बता रहा हूं, जब मेरे को पहले अटेम्प्ट में 16 मार्क्स मिला था, बस 16। फ्रॉम 16 मार्क्स आई वेंट टू 50 मार्क्स। सर भी क्वेश्चन लेवल वाला है बड़ा बड़ा ही होता है। हाँ, मैं 16 मार्क्स से 50 मार्क्स तक गया था। क्यों? जब मैं पहली बार दिया था तब मेरा ईगो बहुत था, सर स्किप कर देंगे। हाँ स्किप कर दोगे, लेकिन जान लो, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो तुम आंसर मार्क कर दोगे। टाइम खाने के लिए सेट किया जाता है, खाने के लिए, अच्छा हाँ टाइम खाने के लिए सेट किया जाता है। ओके, एक तो मेरे अंदर ईगो था, ये कभी पेपर के अंदर नहीं आने देना, और एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार मैं आईआईटी से हूं और मेरे से तो कोई भी माइनिंग, मतलब माइनिंग का सवाल तो निकल ही जाएगा, क्योंकि माइनिंग तो मैं पढ़ता ही हूँ। यही तो चक्कर में ना मेरा प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया था, मेरे को लगा था कि मेरा हो जाएगा, नहीं होता है, इसीलिए मेरा पेपर सी हो गया था। इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पेपर सी हो गया था, कट हो गया था बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा कट ऑफ भी कट हो गया था, मतलब कट ऑफ भी नहीं क्लियर किया था इस साल, तो उस साल तो कट ऑफ भी 23 समथिंग था। ठीक है, एनीवेज ऐसा सीन हो गया।
ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आए जिसमें तुमको लग रहा है कि बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तो स्किप दोस क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पीछे कहानी है। रे बाप रे बाप। कहां से यार, चंद्रकर। ठीक है, चल यहां तक हम लोग आ गए थे। अब क्या है ना कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूं, देखो कितना कुछ समझने में है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं और मैं देखूं ये एक ट्रायंगल है कि नहीं, और उसमें से एक एंगल ये मेरे को पता है, ये एंगल कितना था, ये एंगल मेरे को था 179 डिग्री। कहानी 3। अरे भाई मेरे लोग क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है चलो, एंगल ये था 14 मिनट्स और कितना था 33 सेकंड्स। ठीक है, अब मेरे को पता है कि एक स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। हाँ, लीनियर पेयर एग्जैक्टली। ये पूरा है 180 डिग्री, उसमें से ये मेरा ऑलरेडी 179 डिग्री 14 मिनट 33 सेकंड्स है। तो ये कितना है, ये हो जाएगा 180 माइनस ये वाला, ये कितना आएगा, ये आएगा 45 मिनट 27 सेकंड्स। ठीक है, ये आ गया मेरा 45 मिनट 27 सेकंड्स। ओके, लीनियर पेयर का एंगल था। अब हम लोग देखो, अब हम लोग ने क्या किया ना, एंगल PAC को निकाल लिया था, और हम लोग को ये बियरिंग भी पता था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बियरिंग ऑफ AC कितना होगा, बियरिंग ऑफ AC कितना होगा, हाँ आप सर बता सकते हैं। AB का बियरिंग जितना होता प्लस एंगल BAC कितना होता उतना, प्लस एंगल BAC जितना होता उतना। ठीक है, अब ये कितना है AB का, इसका कितना दिया गया है 115 डिग्री 23 मिनट 49 सेकेंड्स, और ये कितना है, ये मेरा कितना आया था BAC 3 मिनट 21.14 सेकेंड। ठीक है, तो इससे कितना आ गया मेरा 115 डिग्री 27 मिनट 10.24 सेकेंड्स। ये वैल्यू मेरा AC के लिए आ गया। ठीक है, ये वैल्यू मेरा AC के लिए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बियरिंग ऑफ CD कितना होगा यही निकालना है, बियरिंग ऑफ CD निकालना है। यही निकालना है ना। अब एक बात बताओ कि अगर ऐसा ही निकालना है, बियरिंग ऑफ CD ही निकालना है, और हम लोग को बियरिंग ऑफ AB पता हो गया हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग को ये एंगल पता है और हम लोग को ये निकालना है, ये नॉर्थ है मान लो, मेरा पैरेलल लाइन थोड़ा बहुत ही गंदा हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना ये एंगल होगा, क्योंकि ये पैरेलल टू ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो जितना ये एंगल होगा क्या उतना ही ये एंगल भी होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, तो बता सकता है, दीज आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दीज आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और ये बीच का ट्रांसवर्स है, तो जितना ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, तो जितना मेरा बियरिंग ऑफ AC आया था उतना ही मेरा बियरिंग एकांतर कोरस्पॉन्डिंग, यस एग्जैक्टली। तो जितना मेरा बियरिंग ऑफ AC आया था उतना ही मेरा बियरिंग CP का भी आएगा। बियरिंग ऑफ AB कितना आया था मेरा 115 डिग्री 27 मिनट 10.24 सेकेंड, यही आया था, यही आया था। अब इसमें से सर ये पूरा एंगल हमको पता है, एंगल DCP हमको पता है, क्या हमको ये एंगल नहीं पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा। इस एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, हमको तो x ही निकालना है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस एंगल DCP कितना आया था 45 मिनट्स 27 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 115 डिग्री 27 मिनट 10.24 सेकेंड्स, है कि नहीं। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा,
एक्स का वैल्यू आ जाएगा 114 डिग्री 41 मिनट 44 सेकंड्स, वेरी क्लोज। यहाँ पे सेकंड्स का बस डिफरेंस है, ये 49 सेकंड्स 44 सेकंड्स है, इतना इतना क्लोज तो वो देगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इतना क्लोज। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 114 डिग्री 41 मिनट्स 44 सेकंड्स। क्या सबको क्लियर है ये बात? क्या सबको क्लियर है ये बात? डी, यस यस यस, गुड। ठीक है, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुविधा, कोई खेद, तो माफ करना, ठीक है। बाकी आज के लिए हम लोग का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज एक्सप्लेन लास्ट पॉइंट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एक मिनट, सी सिद्धार्थ, हम लोग को ना ये एंगल बस निकालना था, ये एंगल निकालना था, ये मिनट वाला भी कन्वर्शन उसी में इंक्लूड कर लीजिए सर, एमएम सीएम और एम में और एंड में बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा, ठीक है, तुमने सही याद दिलाया चंदन, मैं भूल गया था तुम्हारा ये बात। ठीक है, एनीवेज पहले सुन लो। देखो क्या है ना कि ये जो है ना, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम है। पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल है, सेम होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? होगा। वो नहीं, कोई दुख पीड़ा दर्द नहीं है भाई, अगर मेरे साथ रह के भी दुख पीड़ा दर्द होगा ना, तो मैं अब इसके आगे और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरे दोस्त होते तो मैं अभी तक तो गाली दे दिया होता। सर बी को एक्सटेंड करके डी तक, अच्छा, और फिर जनरल ज्योमेट्री प्रॉपर्टी यूज करके बना सकते हैं क्या? एक बार बना के देखो, मैंने बना के ट्राई किया नहीं है, गुड गुड ऑब्जर्वेशन, बट शायद नहीं आना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट मतलब नॉर्मल एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू ट्रावर्स, यहाँ पे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स है, तो शायद नहीं आना चाहिए, एक बार देख लो फिर भी, क्योंकि नॉर्थ का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, दोस्त होते ही ऐसे हैं। हाँ वही वही, ठीक है, चलो चलो, लेट मी एक्सप्लेन टू सिद्धांत फर्स्ट। मुझे पता लग गया था सर, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ा हूँ, ऐसा लगता है, क्यों आई रीड फ्रंट व्यूअर बाय देयर फेशियल एक्सप्रेशन। नहीं आएगा सर, मैंने ट्राई किया था। अच्छा, और साउंड से, ठीक है ठीक है। अरे यार, साइकोलॉजी वाले भी बच्चे माइनिंग पढ़ने लगे, बोल। देखो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम है, ठीक है। अब मेरे को निकालने बोला है सीडी, सीडी का बेयरिंग, बेयरिंग किससे होता है? दिस इज नॉर्थ, ठीक है। हाँ, वेस्ट वेस्ट वेबैक ट्रायंगल से, इसको वेबैक ट्रायंगल बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली वेबैक होता है, एस साइलेंट रहता है, ठीक है, इसको हम लोग वेबैक ट्रायंगल बोलते हैं। तो हाँ, सवाल आते हैं, सवाल आते हैं, और मैंने एक एक बार पूरा डिस्कस किया गया है, मतलब पूरा डिस्कस किया था वो डीजीएमएस वाले क्लास में। एक बार विनोद सर से पूछ लेना कि वो सारे रिकॉर्डिंग्स इसमें डाल सकता है कि नहीं, तो मैं पूरा सर्वेइंग उसमें पढ़ा दिया हूँ, तो फिर तुम लोग के लिए इजी होगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने सारे चीज, सारे कॉन्सेप्ट इक्योमेट्री से लेके सारे कुछ करवाए थे, क्योंकि उनके लिए एक एक गराई सबसे अच्छा किताब था एससीसीएल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है ना सिद्धांत, ये एंगल मेरे को निकालना है एक्स, ठीक है, ये सीडी का बेयरिंग मतलब नॉर्थ से मेरे को निकालना है। अब ये पूरा एंगल मेरे को दिया हुआ है और ये एंगल मेरे को दिया हुआ है, तो मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा, ये तो आराम से निकल जाएगा, ये एंगल और ये एंगल को मिलाऊंगा तो पूरा एंगल आ जाएगा। आप समझे सिद्धांत? बस ऐसे करके निकालना है, ठीक है। कहाँ गया भाई ये दोस्त मेरा? सिद्धांत भाई कहाँ पे है? सिद्धांत भाई का सिद्धांत भाई, हाँ, क्या सिद्धांत भाई, अब समझ में आ गया तुमको? ब्रो, इज इट ओके? हाउ एक्स इक्वल्स टू 45? 45 एक्स कहाँ पे 45 हो गया यार? एक्स तो कहीं पे 45 नहीं है।
हो सकता है, बट मेरे को बोला गया था वो आएगा शायद, इस मैंने मेरे को जो बोला गया था भाई मैंने वही किया था। एक्स कहाँ पे 45 डिग्री दिख रहा है तुमको? एक्स प्लस 45 मिनट्स 27 सेकंड्स है, वो एंगल डीसीपी का वैल्यू है 45 मिनट्स 27 सेकंड्स। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। मैं नहीं बात कर सकता भाई, ठीक है। मेरे को थोड़ा डर ही लगता है विनोद सर से। वो दिखने में बड़े प्यारे हैं, बड़े खतरनाक है, लेकिन यार मेरे से एज में भी काफी बड़े हैं, तो मेरे गुरु जैसे, उनको मैं ऐसे गुरु मानता हूँ, तो ऐसा बात नहीं है यार। बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखो कैसे आया मैं 45 डिग्री, मैंने बताया था, तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और कुछ नहीं। सर्वे वाले में फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कराएंगे, ठीक है, हाँ मैं फॉर्मूला डेरिवेशन भी किया हूँ, सब कुछ किया हूँ उसमें, क्योंकि एक एक कराई कराना था ना। तो देखो, सर्विंग पढ़ा तो रही है भाई, डिप्लोमा लेवल हमेशा बीजे से ही मैक्सिमम देता है, गराई जी बहुत हाई लेवल हो जाता है। हाँ ठीक है। ये मैम बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रही है, प्रिया मैम, आई नो। ठीक है, ये सब बकवास बंद करो तुम लोग, फिर इसका प्रॉपर सोल्यूशन भेज दो पीडीएफ फॉर्म में। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद। ठीक है, पहले सुन तो लो यार, मेरे को खत्म करने दो, दिमाग खराब कर रहे हो यार। देखो, मेरे को बोला गया है कि लीनियर पेयर से एंगल एसीडी का वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है। मेरे को एंगल एसीडी दिया हुआ है, एसीडी दिया हुआ है ना, ठीक है। अब एंगल एसीडी और एंगल डीसीपी मिला के 180 डिग्री होंगे, है कि नहीं? लीनियर पेयर, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, एंगल मतलब एसीपी तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। तो यहीं से मेरा एंगल डीसीपी आ गया था, यहीं से तो मेरा एंगल डीसीपी आया कि 180 डिग्री माइनस एंगल एसीडी करो। एसीडी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, एसीडी का वैल्यू वही देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करोगे तो इस एंगल डीसीपी का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 45 मिनट्स 27 सेकंड्स, है कि नहीं? अब यहां से ये नॉर्थ गुजर रहा है, ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो मेरे को ये पूरा एंगल मिलेगा। अब ये मेरे को बस फाइंड आउट करना है, ये मेरे को पता है, ये पूरा एंगल मेरे को पता है, तो बस मेरे को यही निकालना है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल नाउ? इज दिस क्लियर टू यू ऑल नाउ? चंदन भाई विनोद सर से बात कर लेना। यस, शेख का चलो सही। तुम लोग यार मस्ती मजाक नहीं छोड़ोगे ना। सर क्वेश्चन इस बार कौन बना रहा है? आईटी रुकी में भी कुछ भैया हैं जिनसे कुछ पता लग जाएगा तो मजा आ जाएगा। भाई मैं लिख के बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक गेट के सवाल लीक नहीं होते हैं। यही एक गेट का बहुत खासियत है, और यही एक बहुत अच्छी चीज है गेट का, कि क्वेश्चंस कभी लीक नहीं होंगे, तुमको पता ही नहीं रहेगा कि कौन क्वेश्चन बना रहा है इस बार। सीपी इज अ स्ट्रेट लाइन, भाई सीपी इज अ स्ट्रेट, एसीपी इज अ स्ट्रेट लाइन, एसीपी आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन एसीपी, एसीपी इज अ स्ट्रेट लाइन। एसी सर, AB is not a, AB is not straight line. I am telling ACP. A for apple, C for cat, P for poem. ठीक है, ACP is a straight line. AB को मैं कहा, AB is a straight angle, straight एंगल भाई, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री होता है ना। क्या सबको ये क्लियर है? अब सिद्धार्थ राव, इज इट क्लियर टू यू ऑल? और जो भी पूछे थे क्लियर सर, बस थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, हाँ ये बहुत लेंदी क्वेश्चन, आई एग्री, आई एग्री। अच्छा, एक किसी को कन्वर्शन, ऋतिक दत्ता, हाँ किसी को कन्वर्शन पढ़ना था ना, कन्वर्शन का मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, सही याद दिलाए, रुक जाओ एक मिनट, कन्वर्शन नाइस पे, ठीक है, चलो 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 चलो, एक मिनट,
इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए ध्यान दे दो। अरे मेरे भाई सिद्धार्थ यार, तुम गजब बात कर रहे हो। देखो सिद्धार्थ, स्ट्रेट लाइन तो है, आई अग्री, वो स्ट्रेट लाइन है, आई एग्री वो स्ट्रेट लाइन है, वो एक स्ट्रेट एंगल है, ट्राई टू थिंक ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। ACP इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। AC और P के बीच में मैं एंगल देख रहा हूँ, मैं उस एंगल को देख रहा हूँ, मैं नॉर्थ से डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ से बियरिंग नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ACP को एज अ स्ट्रेट लाइन देख रहा हूँ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाई मैथ्स है ये, सिंपल मैथ्स है, तुमको कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ इज इट्स क्लियर? भाई क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आगे इन द सेंस, अभी और कुछ करना नहीं है, बस वो फॉर्मूला मतलब वो थोड़ा देखना है कि क्या क्या बोल रहा है ये लोग, बाकी इज इट क्लियर फॉर यू? कोई इशू नहीं, अगर तुमको समझ में अभी भी नहीं आए, आई एम देयर टू, मींस आई एम देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड, नो इशू विथ इट। डिड यू अंडरस्टैंड इट? डोंट फील ashamed of asking, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर आस्किंग, बट थोड़ा माइंड में दिमाग को फिगर को ड्रॉ करने का सोचो, कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन पे सॉल्व करो, देन ओनली यू विल गेट इट। आई वांट टू टॉक टू यू। ठीक है ठीक है, मैं, तुम मेरे को DM कर देना, आई वुड बी आफ्टर दिस क्लास, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? अगर तुमको कहीं भी इशू हो रहा है, ऐसे भी मैं PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ये क्लास जैसे अपलोड हो जाता है उसके बाद मैं अपना PDF भी अपलोड कर दूंगा, नॉट एन इशू। और किसी को कोई दिक्कत इसमें? सिद्धार्थ से मैं बात कर लूंगा, ठीक है, चलो मैं बात कर लूंगा सिद्धार्थ, नो इशू। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, चलो। सर इस टाइप का एक और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में लूंगा तब ना यार, मैं कब लूंगा? इसके बाद मेरा क्लास अभी है कहाँ? MMT2 तो सर लेंगे, अभी तो मैं फ्री होऊंगा ना, अभी मैं लूंगा कहाँ क्लास? इसके बाद मैं क्लास ले भी पाऊंगा इज अ इशू, मतलब आई डोंट थिंक सो इसके बाद मैं क्लास ले पाऊंगा इससे ज्यादा। अगर इसके बीच में मेरे को एक डाउट क्लास मिल गया तो दैट इज समथिंग एल्स, बट उससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है? एनीवेज, हाँ क्या था? मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड, ठीक है? देखो, 1 डिग्री 60 मिनट, ठीक है? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। यही जानना था ना, और क्या जानना था यार, बताओ, मैं बता दूंगा, अगर तुमको कुछ जानना है तो बता दो, ठीक है? एक ये था, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? साइकोलॉजी से क्या मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ओके 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 ओके। हाँ हाँ। देखो, ये होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, नहीं डेसीमीटर या डेकामीटर कुछ बोलते हैं, ठीक है? फिर आता है मीटर, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है मिलीमीटर, ठीक है? अब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर तुमने 3 इडियट्स देखा है तो, 3 इडियट्स में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, हाँ 3 इडियट्स में एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि मिली पहचानोगे कैसे मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो बन गया, ठीक है? मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो बन गया, पहले वो छोटा था अब वो बड़ा बन चुका है, तो मिलीमीटर से एक बार बड़ा करोगे, हाँ हाँ हाँ, डेका फिर मीटर फिर डेसी फिर सेंटी, तो मिलीमीटर से आता है सेंटीमीटर, ठीक है? समझ गए? इंटू 10 करोगे तो तुम्हारा सेंटीमीटर। और एक ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब तो बहुत इजी है, उसके उससे सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100। डेफिनेशन ऑफ मशीन, भाई अब क्लियर है तुमको? कौन था? चंदन? भूल जा रहा हूँ यार, इस उम्र में भूलने की बीमारी लग गई है मेरे को।
हाँ हाँ, यही यही सब कर लो, व्हाट इज अ मशीन सर। ठीक है, यही कर लो, इज अ मशीन। ठीक है, चलो, अलविदा करें क्या फिर? और तो कुछ बचा नहीं है। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। अरे भाई बहुत आज ज्यादा थक चुका हूँ मैं। चार से मतलब 4 घंटा तो नहीं, 3.5 घंटा से ज्यादा क्लास ले लिया। बस वो बीच से नीचे से ऊपर पे स्टेप पे 10 मल्टीप्लाई, हाँ हाँ हाँ, डिवाइडेड बाई 10, सही सही है, सही है, सही। गुड गुड गुड। ठीक है, हैव अ गुड डे। ठीक है चलो, हैव अ गुड डे ऑल। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.